आजादी के बाद पढ़ाई, कमाई, दवाई और भलाई, कोई विद्वत्ता नहीं है, मेरिट में कोई साहित्यिक समझ नहीं है ना, तो कहाँ से उसको लेके आए कि लिख दें। लेकिन जब इनको बुलाया जाएगा, जब हमको बुलाया जाएगा तो नोनिया नचनिया कह के बुलाया जाएगा। ये तकलीफ कब्र खुदवा कहा जाएगा। पिछड़ा, दलित, महिला, बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ तो सभी होते हैं। कहीं कहीं आपको गालियां सुनने पड़ेंगी, कभी कभी आपकी जान जाती है। मेरे साथ भी हुआ है, वो इस किताब की प्रस्तावना में ही है। इस लड़ाई को लड़ रहे हैं काफी सारे और लोग हैं, स्टालिन हैं। अभी भाई हमारा शिबू सोरेन के बारे में बात कर रहे थे, सोरेन साहब हैं, वो छूट गए। छूटने का भी एक वो है कि हमने उनको ही शामिल किया है। ये मेरा अपना विकल्प है लेखक के तौर पे, ये मेरी कुछ सुंदरता है। चूंकि आप बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत कुछ वीडियो बनाते हैं। ऐसा ही एक आप कह रहे हैं कि दुष्कर कार्य न कहे इसको, बल्कि मैं अपराध ही कर लिया हूं, इसको अपराध मान लीजिए, क्योंकि मैंने उनके लिए किया है जो आज आजादी के बाद पढ़ाई, कमाई, दवाई और भलाई, बड़ा बेसिक सा, कोई विद्वत्ता नहीं है, मेरिट में कोई साहित्यिक समझ नहीं है ना, तो कहां से उसको लेके आए कि लिख दें। हमने जो देखा कि भाई इन्होंने हमारी पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए, भलाई के लिए, बड़ा बेसिक सा, कोई रिसर्च नहीं, तो हमने इसलिए इसको लिखा है। आपकी असहमति हो सकती है और होनी भी चाहिए। बहुत सारे लोगों के इसमें मुकदमे हैं, आपको लगेगा कि मुकदमे वाला मसीहा, आपने तो देखा कि मुकदमे चल रहे थे। तो जब ये बता रहे हैं कि शिकारी जब इतिहास लिखेगा तो इतिहास दूसरे तरीके का होगा, तो शायद शिकार के तौर पे मैं इसको लिख रहा हूं। मैं शिकार रहा हूं और मैं ही नहीं रहा हूं। मेरे जैसा हर पिछड़ा, दलित, महिला, बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि मैं अपनी ही बात कर रहा हूं तो सभी होते हैं। कहीं कहीं आपको गालियां सुनने पड़ेंगी, कभी कभी आपकी जान जाती है। मेरे साथ भी हुआ है, वो इस किताब की प्रस्तावना में ही है। जब आप इस किताब की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो पहली लाइन आपको बताएगी कि किताब क्यों लिखी गई। प्रस्तावना में ही है वो किताब, वहीं से शुरू होती है, वो मेरी जाति से ही शुरू होती है। मेरी एक ईबीसी कास्ट है, नोनिया उसको कहते हैं, लोनिया कहते हैं, इधर पश्चिम में भोले ठाकुर कहते हैं। उसके साथ आप पूर्वांचल में जाएंगे तो एक शब्द जोड़ दिया जाता है बुलाने के लिए, नोनिया नचनिया। हालांकि पेशे से मैं शिक्षक हूं, मेरे दो साथी यहाँ बैठे हैं पेशे से शिक्षक हैं, वो भी हमारी कम्युनिटी से। लेकिन जब इनको बुलाया जाएगा, जब हमको बुलाया जाएगा तो नोनिया नचनिया कह के बुलाया जाएगा। ये तकलीफ कब्र खुदवा कहा जाएगा। हमारा पेशा खानदानी कब्र खोदने का रहा है, कहीं कहीं रीजन में नमक बनाने का रहा है। तो ये किताब मेरी वहां से निकलती है। इसमें किसी के प्रति नफरत नहीं है। हमने, ठीक है, हमने झेला है, बहुत सारे लोग झेल रहे हैं, कोई एक्सक्लूसिव नहीं है कि मैं ही झेल रहा हूं, यहाँ सब झेलने वाले बैठे हैं, आप सब भी झेल रहे हैं। कभी कभी अगड़े भी झेलते हैं, अगर वो पिछड़ों और दलितों के बीच में पड़ जाए, कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है, उनको भी झेलना पड़ता है, कहां फंस गए। तो सब झेलते हैं, अपने अपने चश्मे, अपने अपने रंग के चश्मे और अपना अपना परिदृश्य। मैंने जो परिदृश्य देखा, कोई मैंने उनको ही लिया, बहुत थोड़े से मेरे हिसाब से छूटे हैं, जैसे स्टालिन साहब छूट गए, करुणानिधि छूट गए। ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आप जिसकी बात कर रही हैं, मैं सिद्धांतों की बात नहीं कर रहा हूं, आप इस तस्वीर को देखेंगे, वो सारे सांसद हैं, एक विचारक उसमें किताब लिखने वाले, बाकी वो हैं जिन्होंने पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी पे काम किया है, जिन्होंने डिलीवरी दी है।
हम बेगारों की बात करें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, किताब तो खैर ग्रंथि। हम ये ठीक है कि इसका दूसरा वॉल्यूम आएगा, तो पहले हम शुरू कर लेते हैं कि पहले बाहुबली मार लेते हैं फिर शुरू क्यों हमारा बाद में शुरू करें। तो दूसरी वॉल्यूम भी आएगी इसकी, और अच्छा लगा कि आप लोग सब लोग आए हैं। तो पहली बार ये मेरा कार्यक्रम है, किताबें तो मैंने 3 लिखी हैं। तो विशेष रूप से मेरे 2 साथी सुनील कश्यप और शोभा जी वहां बैठी है, शोभा अक्षर जी, इन्हीं का योगदान है कि जो ये कार्यक्रम हो पा रहा है, और इनका विशेष आभार है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।